हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। आज के हमारे इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के इस दिन की एक बेहद प्यारे से कोट के साथ। सो आज का जो हमारा कोट है वो है ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। देखिए इसका क्या मतलब है। या तो क्या करते हैं हम दिन को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं या दिन हमें क्या करता है अपने अकॉर्डिंग चलाता है। जैसे कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं स्टार्टिंग से सुबह से ही अगर हम लोग क्या हो जाएं डेडिकेटेड हो जाएं तो हम पूरे दिन भर क्या रहते हैं डेडिकेटेड रहते हैं और पूरे दिन भर हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट बहुत सी बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह ही हमारे ऊपर क्या आलस हावी हो जाता है। तो आलस हावी हो जाता है तो दैट मीन्स स्टार्टिंग से ही दिन में आपको क्या आलस हावी हो गया। तो क्या हो गया फिर पूरा दिन आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा ये। तो हमें अपने अकॉर्डिंग दिन को चलाना है या दिन हमें अपने अकॉर्डिंग चलाए, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो कोट है वो पसंद आया हो। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक या एक शेयर से हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे इस कंटेंट को पहुंचा सकते हैं। और आपका एक लाइक या एक शेयर हमें और मोटिवेट करता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएं, जिससे आपके सभी जो ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आपके सभी जो कॉम्पिटिटिव पर्पज़ हैं वो साकार हो सके। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार हमारे एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ हम आपको डेली बेसिस पर एडिटोरियल की हिंदी और इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ एक पैराग्राफ भी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपकी जो इंग्लिश की वॉकिब है वो और स्ट्रांग हो जाएगी और आपको कॉम्पिटेटिव पर्पस के हिसाब से भी वहाँ पे बेहतरी मतलब एक बहुत बेहतरीन माहौल आपको वहाँ पे मिलता है। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट करना ना भूलें। आज के हमारे इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो आपके लिए मेरा आज का क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, ठीक है। जो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने दो फ्रेजेस देखी थी, एक थी वेल ऑफ, एक थी स्टाव ऑफ। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है, जो फ्रेजल वर्ब्स थी दो, वेल ऑफ और स्टाव ऑफ, इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और इनसे आपको दो सेंटेंसेस, एक वेल ऑफ से एक स्टाव ऑफ से आपको एक सेंटेंस फ्रेम करके बताना है। दोनों से एक एक सेंटेंस आपको फ्रेम करके हमारे कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर इसी तरह से आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहा तो हम जल्द ही हमारा जो द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल है वो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एट द सेंटर, एट क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशन, दैट मीन्स ऐसी कौन सी चीज है जो सेंटर में है। सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 है, 1 to 10 है, ठीक है, 1 to 10 है, तो इसमें ये सेंटर में है। सेंटर में मतलब मेन पोजीशन पर है। सेंटर का मतलब क्या हो गया, मेन पोजीशन पर। दैट मीन्स कोई भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोई भी अगर सेंटर में बैठा होता है तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ये बात करना चाह रहे हैं कि एक ऐसी कोई चीज है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मेन है, बहुत खास है हमारे लिए। तो सेंटर का मतलब भी क्या हो गया, बहुत खास है। तो एक ऐसी चीज है जो सेंटर पर है और हमारे लिए बहुत खास है। ऐसी क्या चीज है वो, चलिए स्टडी करते हैं। इंडिया मस्ट स्टे इन स्टेप विद द चेंजेस इन द सेंट्रल एशियन रीजन। ये बात कर रहे हैं कार की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, कार। कार का मतलब होता है सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है। कार का मतलब क्या है, सेंट्रल एशियन रीजन। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं सेंट्रल एशियन जो रीजन की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें क्या हो रहे हैं, जो उनके साथ हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। चेंजेस का मतलब बहुत सारे से ट्रेड से रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड। तो इंडिया को क्या बने रहना है, स्टेप। स्टेप का मतलब होता है बीच में बने रहना है। जो स्टेप्स बाकी कंट्रीज द्वारा ली जा रही है, इंडिया को उन स्टेप्स को देखते हुए, क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए उन सब में बने रहना है। तो मस्ट का मतलब क्या है, कंपल्शन। एक मॉडल है जिसका मतलब क्या होता है, कंपल्शन। दैट मीन्स बने रहना ही है। तो स्टे का मतलब बने रहना है, इंडिया को बने रहना है। स्टेप, स्टेप का मतलब स्टेप बाय स्टेप जो काम चलता है उसमें बने रहना है। किसके साथ, जो चेंजेस हो रहे हैं, कहां पे, इन अगेन हमारा प्रेपोजिशन है जिसका मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। कहां पे, सेंट्रल एशियन रीजन में, जो कार जिसको बोलते हैं हम लोग, जहां पे वो चेंजेस हो रहे हैं कार रीजन्स में, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन रीजन्स में, उन चेंजेस के साथ इंडिया को भी बने रहना है। इंडिया को क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि हमारे लिए ये चीजें जो है वो किस तरह से बेनिफिट ला सकती हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। एज द जॉइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट ऑन थर्सडे,
ठीक है, थर्सडे नोटेड। थर्सडे को क्या हुआ है, एक जॉइंट स्टेटमेंट निकला है। जॉइंट का मतलब होता है दो कंट्रीज या फिर कोई भी दो रीजन्स मिलकर जो स्टेटमेंट देते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट स्टेटमेंट। दोनों का कॉमन जो स्टेटमेंट होता है एट द एंड ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट। अभी क्या हुई है, इंडिया और सेंट्रल एशिया जो कार रीजन है उनके बीच में क्या हुई है, एक समिट हुई है, एक मीटिंग हुई है। कब, थर्सडे को हुई है। उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था और उसको जब नोट किया गया, नोट करने का मतलब जो स्टेटमेंट दिया उसको हमने नोट किया, उसमें क्या लिखा था या क्या उस स्टेटमेंट में बताया गया, टाइज बिटवीन इंडिया एंड द रीजन हैव बीन हिस्टोरिकली क्लोज। और क्या है, जो हमारे बीच में जो संबंध है, टाइज का मतलब संबंध है किसके बीच में, इंडिया और जो रीजन है, रीजन कौन सा, कार रीजन जिसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया रीजन जो है, इनके बीच में जो क्या है रिलेशंस जो है वो हिस्टोरिकली क्लोज। हिस्टोरिकली का मतलब ऐतिहासिक टाइम से है, बहुत पुराने टाइम से क्या है जो हमारे बीच में रिलेशंस हैं वो बहुत क्लोज रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं हमारे बीच में जो रिलेशंस हैं। कौन कौन से रिलेशंस, विद सिविलाइजेशंस, ठीक है, सिविलाइजेशनल। सिविलाइजेशनल का मतलब होता है, ध्यान रखिए, ये देखिए ये बना है सिविल, ठीक है, सिविलियन से। क्या ये किससे बना है, सिविल। सिविल का मतलब क्या होता है, जो कॉमन लोग होते हैं, दैट मीन्स कॉमन लोगों के जो इंटरेस्ट रिलेटेड, ठीक है, वहां पे जहां सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा रीजन हो सकता है, एक ऐसी कंट्री हो सकती है जहां पे सभी धर्म के जो लोग रहते हैं उनके बीच में उनके डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, सिविलाइजेशनल चीजें जो बोली जाती है, ठीक है। तो हमारे बीच में क्या रहा है, सिविलाइजेशनल हमारे बीच में कांटेक्ट रहा है। कल्चरल, ठीक है, हम लोगों के कल्चरल जो कांटेक्ट है वो रहे हैं। ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड हमारे कांटेक्ट रहे हैं। एंड पीपल टू पीपल लिंकेजेस, ठीक है, और लोगों के भी क्या रहे हैं वहां पे एक दूसरे से कांटेक्ट रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये इंडिया की बात कर रहे हैं और इन सेंट्रल एशियन रीजन्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या रहे हैं, इनसे बहुत पुराने टाइम से हम क्या है, सेंट्रल एशियन रीजन के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, सिविलाइजेशनली कनेक्टेड है, कल्चरली कनेक्टेड है, ट्रेड बेसिस पे हम लोग कनेक्टेड है और पीपल टू पीपल लिंकेजेस भी हमारे जो हैं वो उनके साथ काफी अच्छे हैं। लेकिन देखिए बट यूज हो गया, बट क्या, कॉन्ट्रेरी सेंस में, एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन द लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड रूट्स, ठीक है, लेकिन क्या है हमारे बीच में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ एक्सेस। लैक ऑफ एक्सेस का मतलब हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हम यूज नहीं कर पाते हैं, या हमारे बीच में नहीं है, क्या नहीं है, लैंड रूट्स, ठीक है। हमारे बीच में क्या है, एयर रूट्स तो हैं, हमारे बीच में एयर रूट्स तो हैं, बट जो लैंड रूट्स हैं, ठीक है, रोड वाले जो रूट्स हैं वो हमारे बीच में नहीं है। एंड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान आर अमंग द बिगेस्ट चैलेंजेस। इस कार रीजन में कौन आता है, अफगानिस्तान भी आता है। तो जो सिचुएशन अभी स्थिति जो अफगानिस्तान में चल रही है, वहां पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, वो सबसे बड़ी क्या है हमारे लिए, जो जितने चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, अफगानिस्तान का। एमंग इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस। बिगेस्ट चैलेंजेस का मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री में जहां पे भी ईएसटी आ जाए, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है जहां भी ईएसटी आ जाए उससे पहले द लगना जायज है, ठीक है, यहाँ पे द लग गया, देख लीजिए, ठीक है। और अमंग क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमारे पास दो चैलेंज नहीं है, दो होते तो बिटवीन को यूज कर लेते, लेकिन दो से ज्यादा चैलेंजेस हैं इसलिए क्या लगाया अमंग। तो जो हमारी स्थिति है किसमें, अफगानिस्तान में जो स्थिति है वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इवन और क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान भी कार रीजन का एक पार्ट है। हॉस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द प्रेसिडेंट्स ऑफ द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है, जो 5 कार कंट्रीज हैं, कार का मतलब सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक जो रीजन जो है उनकी जो रिपब्लिक का मतलब 5 नेशंस जो हैं सेंट्रल एशियन, उनके प्रेसिडेंट ने क्या की थी, मीटिंग की हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। और वो मीटिंग किसने होस्ट की थी, नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ही उस मीटिंग को होस्ट किया। होस्ट करने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए सारी कंट्रीज एक जगह आ जाए और उनको लाने का काम कौन कर रहा है बीच में, वो कौन है, वो कहलाता है होस्ट नेशन, ठीक है, जहां पे वो पार्टी की जाती है, या बोलते हैं ना हम लोग के होस्ट, आज का होस्ट कौन है, होस्ट का मतलब होता है जो उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है। तो जिसने उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था वो कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही उस पार्टी को होस्ट किया था, किसके साथ, जो 5 जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक नेशन है, 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके प्रेसिडेंट्स के साथ क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग करी थी। इट वॉज अ फर्स्ट, ठीक है, और पहली बार ऐसी मीटिंग हुई है, क्या, इट वॉज अ फर्स्ट बिल्डिंग ऑन ईयर्स ऑफ डायलॉग, ठीक है। हमारे बीच में क्या है, सालों से डायलॉग तो हो रहे हैं, हमारे सालों से हमारे बीच में बातचीत तो हो रही है, लेकिन इस तरह की मीटिंग आज तक कभी नहीं हुई। तो ये पहली मीटिंग थी, इट वॉज अ फर्स्ट का मतलब पहली ऐसी मीटिंग थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सालों से क्या बातचीत तो हो रही है लेकिन इस तरह की मीटिंग कभी भी नहीं हुई। द समिट, जो ये मीटिंग हुई है, ऑल्सो केम आफ्टर द मीटिंग ऑफ एनएसएज इन दिल्ली। और कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं सभी कंट्रीज के, स्पेशली ये बात कर रहे हैं कार कंट्रीज के, सेंट्रल एशियन जो रीजन कंट्रीज हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, उन 5 के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जैसे हमारे जो एनएसए हैं वो है अजीत डोवाल,
तो उन्होंने क्या हुआ था, उनको दिल्ली में सभी एनएसएस को बुलाया गया था, और उस टाइम पे क्या हुई थी, इनके बीच में मीटिंग हुई थी सभी एनएसएस के बीच में। तो मुझे लगता है कि वहां एनएसएस की मीटिंग के बीच में ही ये सारी चीजें डिसाइड हुई थी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो क्या करेंगे, इस तरह की समिट ऑर्गेनाइज करेंगे अब आपके प्रेसिडेंट्स के साथ। अभी तो एनएसएस आए, अब प्रेसिडेंट्स के साथ मीटिंग होगी। वेयर दे बिल्ट ऑन सेवरल कॉमन थीम्स ऑफ कंसर्न एंड प्रायोरिटी। जब एनएसएस वहां पे मिले थे तो उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने कुछ बनाए थे, सेवरल कॉमन थीम्स। क्या बनाई थी? कॉमन थीम्स का मतलब कुछ एक जैसे होता है ना, जैसे मैनेज करने के लिए, चीजों को मैनेज करने के लिए एक मुद्दे बनाना, ठीक है, किस तरह से काम करना है। तो उन्होंने कुछ थीम्स बनाई थी, कुछ मुद्दे बनाए थे ऑफ कंसर्न, जिसपे क्या थी, चिंता थी सभी को, एंड प्रायोरिटी के कौन से मुद्दों को हमें पहले प्रायोरिटी पे रखना है, पहले, दूसरे, तीसरे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जब एनएसएस की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने डिसाइड किया था कि कौन सी चीजों को हमें पहले रखना है और किस तरह से हमें चीजों को हैंडल करना है। टू बिगिन विद, ठीक है, 2+V1 इंफिनिटिव। टू बिगिन विद, स्टार्ट करते हैं अगर, ठीक है, देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ रूटिंग ट्रेड, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले जब शुरुआत की थी तो उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगी थी वो थी रूटिंग ट्रेड। दैट मीन्स ट्रेड का जो रूट है, बिजनेस का जो रूट है, वो क्या थी, सबसे बड़ी हमारे लिए क्या थी, मेजर कंसर्न था, ठीक है। सबसे जो बड़ा कंसर्न है हमारे लिए वो क्या है, मेजर कंसर्न, वो है ट्रेड रूट। अ पाल्ट्री $2 बिलियन, पाल्ट्री का मतलब होता है बहुत एक छोटा अमाउंट, दैट मीन्स $2 बिलियन हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कहां पे, कार रीजन्स में, और जिसमें स्पेंट मोस्टली ऑन कजाकिस्तान एनर्जी एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। और जितना $2 बिलियन हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मोस्टली पार्ट, ठीक है, समथिंग $1 बिलियन से ज्यादा पार्ट हम लोग कहां खर्च कर देते हैं, कजाकिस्तान के जो एनर्जी प्लांट्स है, एनर्जी पावर प्लांट्स है, वहां पे खर्च कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, फिर वो एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं कहां पे, इंडिया में, ठीक है। एनर्जी कहां पे ट्रांसफर करते हैं, वो इंडिया में ट्रांसफर करते हैं। तो दैट मीन्स $2 बिलियन तो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसका मैक्सिमम पार्ट हम लोग कजाकिस्तान में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। इन कंपैरिजन, अगर हमारे कंपैरिजन की बात करें, ठीक है, अगर हमारे साथ कंपेयर करें, चाइना's कार ट्रेड फिगर्स हैव एक्सीडेड $41 बिलियन। हम लोग तो इन्वेस्ट करते हैं $2 बिलियन टोटली कार रीजन में, और चाइना का जो ट्रेड फिगर है, चाइना जो बिजनेस करता है, ठीक है, वो कितना क्रॉस कर चुका है इन कंट्रीज के साथ, $41 बिलियन से ज्यादा चाइना वहां पे इन्वेस्ट कर चुका है। दैट मीन्स हम तो $2 बिलियन कर रहे हैं, हमसे 20 गुना से ज्यादा चाइना वहां पे इन्वेस्ट कर चुका है। दे कुड डबल बाय 2030, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे, ठीक है, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो 2030 में मोर देन $80 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। क्या? मोर देन $80 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा वो, और ये बहुत बड़ी बात होगी। दैट मीन्स इंडिया का तो क्या हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा अगर 2030 तक ऐसा ही चलता रहा तो। दैट मीन्स हमें जल्द से जल्द, बहुत जल्दी स्टेप्स लेने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम द बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी ये कार रीजन्स पार्ट है, उनका एक इनिशिएटिव है चाइना का, ठीक है, ट्रेड रूट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वहां पे भी क्या है, ये सारी जो कार रीजन्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन रीजन है, ये वहां पे भी पार्ट है। तो वहां पे भी चाइना क्या है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका है, वहां पे भी बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना ने वहां पे भी इन्वेस्ट किए हैं। उसके अलावा उसने $41 बिलियन और ज्यादा खर्च कर दिए वहां पे। दैट मीन्स चाइना जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमारे लिए क्या है, एक मेजर कंसर्न है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए, विद पाकिस्तान डिनाइंग इंडिया ट्रांजिट ट्रेड, ठीक है, ट्रांजिट का मतलब होता है एक रूट, ठीक है, जो लैंड रूट होता है, या फिर जिस रूट टू एक्सेस, ठीक है, ट्रांजिट का मतलब बोल सकते हैं हम रूट टू एक्सेस। दैट मीन्स जैसे जाने के लिए, पास होने के लिए जो रूट चाहिए होता है, रास्ता चाहिए होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिट। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान मना कर रहा है इंडिया को। दैट मीन्स इन कंट्रीज से, जो ये कंट्रीज हैं उनके बीच में पाकिस्तान भी आता है। तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया है भाई, कि आपको अगर कोई सी भी कंट्री से आना है और इंडिया में जाना है तो हम इस रूट को अलाउ नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया है, इंडिया को जो बिजनेस के लिए जो रूट है इन कंट्रीज से होते हुए वो मना कर दिया है। न्यू दिल्लीज अदर ऑप्शन इज टू स्मूदन द रूट थ्रू ईरान चाबाहार पोर्ट, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली के पास, दैट मीन्स इंडिया के पास जो अदर ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, वो क्या है, स्मूदन करना है। स्मूदन का मतलब स्मूथ रखना, आसानी से बनाए रखना, ठीक है। द रूट, कौन सा रूट, थ्रू ईरान चाबाहार पोर्ट। दैट मीन्स ईरान का जो चाबाहार पोर्ट है वो हमारे लिए नेक्स्ट ऑप्शन है। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू वहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। पहला तो क्या है, हमें रोड जो बेल्ट्स हैं, ठीक है, जो रोड रूट्स हैं वो हमें जल्द से जल्द डेवलप करने हैं, पहला। दूसरा क्या है हमारे लिए, कि हमें ईरान के चाबाहार पोर्ट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट दैट विल इन्वॉल्व ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रेल एंड रोड रूट्स टू ईरान
नॉर्दर्न बाउंड्रीज विद द कार्स, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ईरान का चाबहार पोर्ट को यूज करना चाह रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसमें, रेल और रोड रूट्स में, ठीक है। जो ट्रेन के जो रूट्स होते हैं और रोड रूट्स में हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो भी कहां पे, ईरान की जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज है, ठीक है। क्या ईरान, जैसे ये मान लीजिए ईरान है, इसकी जो बाउंड्रीज है, और इन बाउंड्रीज से क्या है, जो कार रीजन्स लग रहे हैं ये सारे, तो इन बाउंड्रीज पे हमें रेल और रोड रूट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नॉर्दर्न बाउंड्रीज के साथ विद द कार्स। किसकी, जो कार्स की जो बाउंड्रीज है, यहां पे हमें बहुत सारे रेल और रोड रूट्स डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समथिंग इंडिया इज हेजिटेंट टू डू इन द फेस ऑफ यूएस सैंक्शंस, ठीक है। और इंडिया इस तरह क्यों हिचकिचाता है इन सब चीजों को करने में, इंडिया इज हेजिटेंट का मतलब इंडिया हिचकिचाता है, टू डू का मतलब करने में, ठीक है, इन द फेस ऑफ यूएस सैंक्शंस। क्यों, क्योंकि यूएस ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, और यूएस ने यहां तक बोल दिया है कि अगर कोई ईरान की हेल्प करेगा, कोई भी इस तरह की चीजें करेगा, तो यूएस उसके ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा देगा। ये हमें पता है कि यूएस और ईरान के बीच में बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इसलिए क्या इंडिया ये चीजें और नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि यूएस जो है वो हमारा भी दोस्त है, तो वो क्या लगा देगा, हमारे ऊपर बहुत सारे चार्जेस या बहुत सारे सैंक्शंस लगा देगा, ठीक है। सैंक्शंस का मतलब होता है जैसे टैक्सेस बढ़ा देना, जो आपकी डील है उन डील्स को तोड़ देना, तो ये सारी चीजें इंडिया को भी पसंद नहीं आएंगी फिर। थर्ड ऑप्शन, दो ऑप्शंस तो हमने देख लिए कि रोड्स डेवलप करना और ईरान का चाबहार पोर्ट को यूज करना। तीसरा ऑप्शन क्या है, इज टू यूज द रशियन ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाया बंदर अब्बास पोर्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि हम क्या करें, यूज करें किसको, रशिया ईरान के जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है। किस किस के बीच में, रशिया और ईरान के बीच में क्या है, एक नॉर्थ साउथ उनका कॉरिडोर है जो कार रीजन से होके पास हो रहा है। कहां से, जो कार रीजन से होके पास हो रहा है, कहां से निकल रहा है वो, वाया बंदर अब्बास पोर्ट, ठीक है। बंदर अब्बास पोर्ट जो है वो कार रीजन में ही एक पोर्ट है, इनके बीच में, इन कंट्रीज के बीच में ही एक पोर्ट है, ठीक है। बट दिस इज नॉट फुली ऑपरेशनल, लेकिन क्या है, ये जो रूट है, ठीक है, कौन सा, बंदर अब्बास जो पोर्ट है, ठीक है, ये क्या है, पूरी तरह से भी ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल का मतलब पूरी तरह से ये काम नहीं कर रहा है। एंड एटलीस्ट 2 कार्स, और इनके बीच में क्या है, जो 2 कंट्रीज है, कौन कौन सी, उज्बेकिस्तान एंड टर्कमेनिस्तान, ये सब कार का हिस्सा है, ठीक है। सेंट्रल एशियन रीजन जो कंट्रीज है उनका हिस्सा है, लेकिन इनके बीच में जो 2 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, उज्बेकिस्तान एंड टर्कमेनिस्तान, आर नॉट मेंबर्स, ठीक है। क्या है, जिस जगह से ये होके निकल रहा है, कौन सा, बंदर अब्बास पोर्ट, हम तो चाहते हैं कि सभी कार कंट्रीज को उसमें कवर करें, जो हम रूट्स बना रहे हैं उसमें सारी कार कंट्रीज आ जाएं, लेकिन उसमें 2 कंट्रीज हमारे पास नहीं आ रही हैं इस रूट में, कौन कौन सी, उज्बेकिस्तान और टर्कमेनिस्तान। इंडिया टू हैज ड्रैग्ड इट्स फीट ओवर टापी पाइपलाइन प्लान्स, ठीक है। टर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, इसको क्या बोला गया है, टापी, ठीक है। ये एक पाइपलाइन का एक प्लान अभी चल रहा था, किस किस के बीच में, टर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। टर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया, ये एक गैस की पाइपलाइन बिछने वाली है। तो इंडिया ने भी क्या कर लिया, अपने पैर वहां से खींच लिए हैं। ड्रैग्ड इट्स फीट का मतलब वहां से पैर खींच लिए हैं। जो टापी गैस पाइपलाइन का जो प्लान चल रहा था, वहां से इंडिया ने अपने पैर खींच लिए। पैर का मतलब स्टेप्स अपनी पीछे ले लिए हैं। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने भी हमें क्या कर दिया है, रूट्स देने से मना कर दिया है। तो हमने भी सोचा कि जब हमने हमें रूट्स देने से मना कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे भाई, हम भी इस तरह की चीजें अब नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के साथ अभी इनिशिएटिव इस तरह के नहीं ले सकते, ड्यू टू सप्लाई गारंटीज, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये चीज, ये पाइपलाइन बिछ जाती, ठीक है, तो पाकिस्तान को तो सप्लाई क्या मिल जाती, गैस की, लेकिन हो सकता है वो इंडिया की सप्लाई रोक देते, ठीक है। लेकिन उनको देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को भी क्या मिले, अभी जो गैस की पाइपलाइन है या गैस की सप्लाई वो जल्द से जल्द मिले। गिवन द टेंशंस विद पाकिस्तान, क्यों हमने ये स्टेप लिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो हमारी टेंशन चल रही है उसको देखते हुए हमने ये अभी स्टेप ली है। फाइनली देयर इज अफगानिस्तान, और हमारे पास जो चौथा फाइनल जो बचा है, ठीक है, 3 तो हम लोगों ने देख लिए, चौथा जो है वो है एक अफगानिस्तान से होते हुए। दी टेन्यूअस लिंक बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। टेन्यूअस का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। टेन्यूअस का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स जो रास्ता लगातार ना रहे, बीच बीच में रुक रुक के हम जिसको यूज कर सकें, लेकिन लिंक तो लिंक है, ठीक है, रास्ता तो रास्ता है वो। तो टेन्यूअस लिंक बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को जोड़ने वाला अब एक ही रूट है, वो है अफगानिस्तान से होते हुए। वेयर आफ्टर दैट तालिबान टेक ओवर, लेकिन वहां पे भी क्या, तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है, देयर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट। हमें पता है कि वहां पे अब कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट अभी तक नहीं है, जब से वहां पे तालिबान ने टेक ओवर किया है। तालिबान वहां पे जब से आया है, वहां पे कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट अभी नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज बिल्डिंग, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का मतलब वहां पे हमें पता है कि ह्यूमंस के जो विरुद्ध जो है वहां पे बहुत बड़ा इवन क्राइसिस वहां पे चल रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स वहां पे चल रही है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का मतलब होता है जो लोगों के लिए, ठीक है, लोग वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं।
एंड देयर आर वरीज ऑफ टेररिज्म, और हमें ये चीजें भी पता है कि वहां पे टेररिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, टेररिज्म वहां पे बहुत ज्यादा फैल रहा है, ठीक है, ये चीजें हमें सारी पता है वहां पे। एंड रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म का मतलब होता है किसी एक धर्म से रिलेटेड क्या होता है, उनके एक पर्टिकुलर धर्म के बंदों को या धर्म के लोगों को क्या करना, उकसाना, ठीक है, किसके लिए, टेररिज्म के लिए, उसको बोला जाता है रेडिकलिज्म, ठीक है। रेडिकलिज्म का मतलब किसी भी एक धर्म के लोगों को चुन लेना टेररिज्म करने के लिए। तो वहां पे क्या है, टेररिज्म और रेडिकलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। स्पिल ओवर, स्पिल ओवर का मतलब फैलना, इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। अफगानिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, अफगानिस्तान की बाउंड्रीज कहां पे जा रही हैं, कार रीजन्स में भी जा रही हैं। तो इन बाउंड्रीज पे भी क्या हो रहा है, टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, रेडिकलिज्म भी वहां पे बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो हम अफगानिस्तान वाले रूट को भी हम सेफ रूट नहीं मान सकते। ईच थीम हैज बीन आउटलाइंड इन द समिट जॉइंट स्टेटमेंट, और ये जो सारी थीम्स है, जो चार अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है, इन चारों थीम्स को क्या किया गया है, पहली कौन सी थी, पहली रोड डेवलपमेंट करना, ठीक है, दूसरा था ईरान का चाबहार पोर्ट को यूज करना, ठीक है, तीसरा भी हम लोगों ने देखा कि जो रशिया और ईरान के बीच में जो पोर्ट बना है, ठीक है, रशिया ईरान के बीच में, उसको यूज करना, और चौथा अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए। लेकिन सब में क्या है, कोई ना कोई दिक्कत हमें आ ही रही है, ठीक है। तो क्या हर थीम को क्या किया गया, आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब कवर किया गया है किसमें, समिट में। इन चारों थीम्स पे क्या किया गया, डिस्कशन किया गया है समिट में। जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, उस जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया है कार रीजन्स के द्वारा और हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसमें इन चारों थीम्स को कवर अप किया गया है एज एरियाज टू वर्क अपॉन। और इन चारों रीजन्स पे सोचा है कि हमें इन चारों रीजन्स पे क्या करना है, काम करना है। वर्क अपॉन का मतलब काम करना है, एक फ्रेजल वर्ब है, और 2+V1 आ गया, टू वर्क अपॉन। दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू मोर स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट, और वो सब क्या हुए हैं, सहमत हुए हैं, ठीक है, किसके लिए, मोर स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट का मतलब अब हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, पहले ये स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप, इस तरह से सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, अब एंगेजमेंट हम लोगों का रहेगा। एंगेजमेंट का मतलब अब जो सारी प्लानिंग रहेगी वो हमारी बिल्कुल एक स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंस में रहेगी, इंक्लूडिंग द सेटिंग अप ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स। और यहां पे उस कमिटी में ये भी डिसाइड हुआ है, उस समिट में ये भी डिसाइड हुआ है, उसमें क्या क्या चीज है कि हम क्या करेंगे, एक सेटअप करेंगे। सेटअप का मतलब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स। जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स का मतलब जिसमें इंडिया का भी एक मेंबर हो, ठीक है, और बाकी जो कार कंट्रीज हैं सभी के क्या हो, उसमें मेंबर्स हो। तो उन सभी के मेंबर्स का क्या करेंगे, हम एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जो साथ में काम करने वाला एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें अफगानिस्तान और चाबहार, ठीक है, स्पेशली किसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग, अफगानिस्तान के ऊपर और ईरान के चाबहार पोर्ट के ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे कि वहां से हम लोग किस तरह से इंडिया को कवर कर सकते हैं कार कंट्रीज के थ्रू होते हुए, और सभी कार कंट्रीज को भी हम किस तरह से वहां पे कवर अप कर सकते हैं। एंड मोर एजुकेशनल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, और वहां पे उस समिट में यह भी डिसाइड किया गया कि किस तरह से हम एजुकेशनल फील्ड में भी काम कर सकते हैं, और किस तरह से हम एक दूसरी कंट्रीज के लिए कल्चरल की जो कल्चर बेसिस पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो सुविधा, ठीक है, अवसर हैं, वो भी हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। दैट मीन्स वहां पे यही डिस्कस नहीं हुआ है कि हम कैसे, मतलब सारी चीजों पे वहां पे क्या किया गया, उस समिट में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। वाइल द अटेम्प्ट, ठीक है, वाइल द अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंस्टीट्यूशनलाइज। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टैब्लिश करना। क्या, इंस्टीट्यूशनलाइज, देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे जो भी है हेड, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं हम, जिसमें हम लोग पढ़ना पसंद करते हैं, दैट मीन्स हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, इंडिया ने क्या किया है, एक्सचेंजेस को क्या किया है, लीड किया है, एस्टेब्लिश किया है। एस्टेब्लिश का मतलब विकसित किया है, ठीक है, जो इंडिया ने क्या किया है, जो एक्सचेंजेस, दैट मीन्स इंडिया की ही सबसे बड़ी देन है कि इंडिया ने क्या किया है, सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस के लिए क्या किया है, इन कंट्रीज को मोटिवेट किया है। एंड प्रेस द पेडल ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स। और इंडिया ने ही क्या किया है, पेडल को प्रेस किया। जैसे मान लीजिए साइकिल अगर खड़ी हुई है, ठीक है, हमें पता है कि अगर साइकिल खड़ी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेडल मारेंगे हम लोग तभी तो साइकिल चलेगी, ठीक है। तो वैसे ही क्या था, जो हमारा ये डेवलपमेंट था वो रुका हुआ था, तो इंडिया ने क्या किया, उस पेडल को प्रेस कर दिया, ठीक है। किस किस के पैडल, कौन से पैडल को, ट्रेड के। साइकिल नहीं चलानी है हमें, यहां पे क्या चलाना है, ट्रेड का पैडल हमने चला दिया, इन्वेस्टमेंट का पैडल चला दिया, और डेवलपमेंट की जो पैडल है वो हम लोगों ने चला दिया, ठीक है। किसने किया, ये इंडिया के द्वारा किया गया है। दैट मीन्स इंडिया ही क्या कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है कि इंडिया ने क्या कर दिया, उस पेडल को प्रेस कर दिया, जिससे क्या हो, ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का और डेवलपमेंट के जो हमारे पार्टनरशिप्स हैं हमारी कंट्रीज के बीच में, सभी के बीच में, किसके साथ, इंडिया की पार्टनरशिप किसके साथ, कार्स के साथ, इज टाइमली। टाइमली का मतलब होता है बिल्कुल सही टाइम पे किया जाना, ठीक है, डन एट द राइट टाइम। क्या, टाइमली का मतलब डन एट द राइट टाइम, यानी कि सही टाइम पे इंडिया ने क्या किया है, पेडल को प्रेस किया है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान और चाइना का भी जो इन्फ्लुएंस है वो इन कार कंट्रीज पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है।
सो इट इज बाय नो मीन्स द ओनली कंट्री स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज हियर, ठीक है। बाय नो मीन्स का मतलब सर्टेनली नोट, ठीक है, कल भी बताया था मैंने, क्या बाय नो मीन्स का मतलब सर्टेनली नॉट। दैट मीन्स इंडिया ओनली एक कंट्री नहीं है, ठीक है, इंडिया ओनली एक कंट्री नहीं है जो क्या कर रही है, अपने संबंधों को क्या कर रही है, स्ट्रेंथन करने का, यानी कि पावरफुल बनाने का कोशिश कर रही है। किसके साथ? इन कार रीजन्स के साथ। इंडिया ही केवल ओनली एक कंट्री नहीं है, ठीक है। रशिया इज द वाइल्ड रशिया इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जो स्ट्रेटेजी के अनुसार चलता है। स्ट्रेटेजी का मतलब बहुत सोच समझ के जो प्लान करता है, वो कौन है? सबसे बड़ा यहां पे रशिया, ठीक है। जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो कौन है? रशिया। देखिए मोस्ट यहां पे यूज हुआ है, मोस्ट भी क्या है? सुपरलेटिव, इसलिए द यूज हुआ है। तो सबसे बड़ा पार्टनर कौन है यहां पे? सबसे बड़ा प्लेयर है वो है रशिया। क्यों? क्योंकि रशिया बहुत सोच समझ के चलता है। चाइना इज नाउ द बिगेस्ट डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर टू द कंट्री। और चाइना क्या है? सबसे बड़ा, देखिए बिगेस्ट, अगेन सुपरलेटिव, इसलिए द आ गया। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट कर रहा है इन कंट्रीज में, और सबसे ज्यादा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो कंट्रीज में छोटी छोटी चीजें जो डेवलप की जाती हैं, हर छोटी छोटी चीज पे इनको इंफ्रा को क्या कर रहा है, इंफ्रा रिलेटेड जो पार्टनर है वो कौन है इन कंट्रीज का? चाइना। दैट मीन्स चाइना भी इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने में लगा हुआ है। तो इंडिया के लिए भी क्या बन गया, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया भी क्या करे, अब ज्यादा से ज्यादा इन कंट्रीज के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ाए, जो वहां पे इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाए। The car presidents held a similar virtual summit with Chinese President Xi Jinping earlier। और जिस तरह से अभी हमारी मीटिंग हुई है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, उसी तरह से जो कार के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी। सेम वर्चुअल मीटिंग का मतलब होता है ऑनलाइन मीटिंग जो हुई, ठीक है। ऑफलाइन का मतलब जैसे फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई है, ठीक है, ऑनलाइन मोड के थ्रू क्या हुई है, मीटिंग हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। दैट मींस इसी तरह की मीटिंग जैसी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है, उसी तरह से चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ भी इन सभी जो कार प्रेसिडेंट्स की वो कुछ टाइम पहले एक मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड इट्स आउटरीच टू द कार्स। और पाकिस्तान ने भी क्या कर दिया है, अपनी आउटरीच को बढ़ा दिया। आउटरीच का मतलब अपना जो लेवल है, ठीक है, अपनी जो पहुंच है वो कहां बढ़ा रही है, पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है कार्स कंट्रीज में। दैट मींस पाकिस्तान भी इन्वेस्ट करने में लगा हुआ है इन कार कंट्रीज में। साइनिंग ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट्स। और पाकिस्तान ने क्या किया है कि आप हमारे रूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, किसके लिए? ट्रेड के लिए। दैट मींस पाकिस्तान भी क्या करने में लगा हुआ है, पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट करने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ अभी समझौते किए हैं, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं इन कार कंट्रीज के साथ। ऑफरिंग ट्रेड एक्सेस टू द इंडियन ओशियन एट ग्वादर एंड कराची। और पाकिस्तान ने क्या किया, उनको ऑफर किया है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस रूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कहां से होते हुए? इंडियन ओशियन से होते हुए। और वो भी कहां पे? हमारा जो पोर्ट है ग्वादर और कराची में, ठीक है। पाकिस्तान ने बोला है कि जो हमारा पोर्ट है ग्वादर और कराची में, वहां से होते हुए आप कहां पे जा सकते हैं? इंडियन ओशन में जा सकते हैं। किसके लिए? अपने ट्रेड रूट्स के लिए। दैट मींस आप इंडियन ओशन को यूज कर सकते हैं हमारे पोर्ट्स के थ्रू। तो पाकिस्तान भी क्या करने में लगा हुआ है, अपने जो रिलेशंस हैं वो इन कंट्रीज के साथ बढ़ाने में लगा हुआ है। इंडिया विल नीड टू मूव निम्बली टू एंश्योर इट स्टेज इन स्टेप विद द चेंजेस, ठीक है। और इंडिया को भी क्या करना पड़ेगा, अब आवश्यकता है, ठीक है। विल नीड टू मूव का मतलब 2+V1। निम्बली का मतलब होता है बहुत अलर्ट रहते हुए, ठीक है, बहुत अलर्ट रहते हुए, बहुत शातिर रहते हुए इंडिया को भी क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, 2+V1 अगेन इंफिनिटिव, क्या सुनिश्चित करने के लिए कि इट स्टेज, ये बना रहे इन स्टेप विद द चेंजेस। दैट मींस जो जो चेंजेस कार कंट्रीज के साथ हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज के भी और इंडिया के भी, उन सभी चेंजेस में कौन बना रहे? इंडिया भी बना रहे। क्या है कि हम भी क्या रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, बाकी जो कंट्रीज स्टेप्स लेती जा रही हैं, उन सब चीजों को हम भी ऑब्जर्व करें और हमारे अकॉर्डिंग क्या लें हम इन कार कंट्रीज के साथ स्टेप लें। तो इंडिया को भी क्या करना पड़ेगा, इस पूरे प्रोसेस में बने रहना पड़ेगा। एंड टू मेक सर्टेन, और इंडिया को क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा, द फ्यूचर ऑफ टाइज मोर क्लोजली, ठीक है, जो हमारे संबंध हैं, ठीक है, भविष्य में जो हमारे संबंध होंगे कार कंट्रीज के साथ, वो इंडिया को क्या करने पड़ेंगे, सुनिश्चित करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिजेंबल करता है। रिजेंबल का मतलब मेल जोल या फिर मिलता जुलता है, किसके साथ? द डीप टाइज ऑफ डिस्टेंट पास्ट, ठीक है। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे इनमें पास्ट में तो क्या है, डिस्टेंट पास्ट का मतलब बहुत पुराने टाइम से, बहुत पुराने टाइम से तो क्या है, हमारे इनसे काफी गहरे संबंध हैं। और इन्हीं संबंधों को हमें क्या करना है, और सुनिश्चित करना है, और मजबूत करना है, और सुदृढ़ करना है। क्यों? क्योंकि हमारे क्या है, पहले से इनसे रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता, ठीक है। हमारे तो क्या है, पहले से इनसे रिलेशंस और अच्छे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इन कंट्रीज के साथ और रिलेशंस को हमारे और ज्यादा मजबूत करना है, और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो सारी चीजें जो बाकी कंट्रीज कर रही हैं, उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और इंडिया को भी क्या करने पड़ेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट वहां पे बढ़ाने पड़ेंगे, स्पेशली चाइना के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि चाइना वहां पे बहुत ज्यादा जो है
चाइना वहाँ पे क्या करने में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में लगा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को जो ये जो लिखा हुआ है पूरा जो हेडिंग लिखा है एट द सेंटर, वो क्यों लिखा है, क्योंकि अब हमारे लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्या है हमारे लिए बहुत मेन है। क्यों? क्योंकि कार कंट्रीज भी क्या है हमारी जो मतलब एक बोल सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है, उनके साथ हमारे रिलेशंस और अच्छे बने रहे, तो उसके लिए भी इंडिया को जल्द से जल्द क्या करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेप्स वहां पे लेनी पड़ेंगी, बहुत क्लोजली इन सभी कंट्रीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।